बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने अलजब्रिक इक्वेशन जो है इसको डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन और अलजब्रिक इक्वेशन। तो उसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल और कुछ टाइप्स का मैंने उसमें पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया था। तो अगर आपने वो मेरा लेक्चर पहले नहीं सुना तो काइंडली उसको पहले सुन लें, ताकि आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल उसके साथ उसका बहुत गहरा लिंक है। तो आज के टॉपिक में हमने इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए उसके सॉल्यूशन सेट की तरफ हम जाएंगे कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन सेट, व्हाट इज़ सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सॉल्विंग द इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या इसको सॉल्यूशन सेट का नाम भी देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को आज डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड सॉल्विंग द इक्वेशन। कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें अगर इक्वलिटी का साइन मौजूद है, ओपन सेंटेंस है, उसमें एक इक्वलिटी का साइन मौजूद है, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो उसमें जो वेरिएबल यूज़ होगा, यानी हर इक्वेशन में कोई ना कोई वेरिएबल ज़रूर यूज़ होगा, तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, उसको हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का नाम देंगे। तो फिर देखें इसको, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो बेसिकली सारा जो फोकस है वो किस पे है कि जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको फाइंड करना जो है, इसको हम सॉल्विंग द इक्वेशन या इसको हम सॉल्यूशन का नाम देंगे। अब इसकी डेफिनेशन एक और अंदाज में मैंने बयान की है, उसको भी देखें। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक इट ए ट्रू सेंटेंस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो डेफिनेशन है एक और अंदाज में बयान की हुई है। तो बेसिकली बात तो वही है जो पहले बयान की गई है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या कर दे, विच मेक इट ए ट्रू सेंटेंस। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में और उसकी दो टाइप्स जो है उसके बारे में जो है वो डिटेल से बता चुका हूँ। तो ट्रू सेंटेंस और फॉल्स सेंटेंस और ओपन सेंटेंस जो है, ये तीन टाइप्स है इसकी किसी अलजेब्रिक सेंटेंस की। तो ट्रू सेंटेंस वो होगा जिसमें वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ओपन सेंटेंस जो है वो ट्रू सेंटेंस में जो है वो तब्दील हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस वैल्यू को हम सॉल्यूशन का नाम देंगे। पिछले जो लेक्चर है उसमें मैंने कुछ एग्जांपल आपको हल करके दी हैं जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। अभी मैं यहाँ पे इसको मज़ीद भी एक्सप्लेन करूँगा एक एग्जांपल के साथ कि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसका जो आपको अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डेवलप हो सकती है कुछ एग्जांपल के साथ। तो अब इसको हम सॉल्यूशन का नाम भी दे सकते हैं, सॉल्विंग द इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं और रूट ऑफ द इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। यानी जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, तो बेसिकली जो दो डेफिनेशन मैंने अभी बताई है, तो इसमें जो मेन फोकस है वो ये है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना जो है वो उसको हम सॉल्विंग द इक्वेशन भी कह सकते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हैं, सिंपल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। जब आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें डिफरेंट जो है वो उसके नाम्स के साथ जो कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो होता है एक्सरसाइज में वो इस तरीके से होगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आमतौर पर इस तरह किसी भी क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन भी लिखा होता है, या ये भी लिखा होता है सॉल्व द इक्वेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए या इस कीवर्ड के साथ क्वेश्चन आ जाए तो सब का मतलब एक ही कि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो भी हो, लेकिन उसका मकसद क्या होगा कि आपने उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना जो है, उसी को इक्वेशन को सॉल्व करना भी कह सकते हैं। या फाइंड द रूट आ जाए तो फिर भी उसका वही मतलब है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट आ जाए फिर भी उसका वो मतलब है, अगर सॉल्व द इक्वेशन आ जाए तो फिर भी उसका वही मतलब है। तो इन सारी बातों का एक ही मतलब है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूंगा आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल 3x + 2 = 5। अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो हमने क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है या सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है या सॉल्व द इक्वेशन, और आगे ये दी हुई। तो सबका एक ही मतलब आपने करना सबको एक ही है कि इसमें जो वेरिएबल है जो x है इसकी वैल्यू को फाइंड करना। यानी अक्सर स्टूडेंट जो है वो उनके जो कंसेप्ट ये क्लियर नहीं होता
कि फाइंड द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का क्या मतलब है। तो क्वेश्चन तो वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल ली, तो इसी को हम सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो अब देखें, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 3x, 2 जो है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हम, तो 5 - 2 हो जाएगा ये, और 3x = 3। उसके बाद 3 को ख़त्म करना, चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/3, तो ये 3 और 3 से कैंसिल हो गया 1। तो अब x की वैल्यू जो है वो 1 निकल आई है। अब ये जो 1 है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा और या इसका रूट भी कहला सकते हैं। यानी अभी मैंने बताया कि इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं और इसको रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। यानी जो वैल्यू 1 है ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगी या इसका रूट कहलाएगी। तो अगर आपको सॉल्यूशन सेट कहा जाए तो फिर हम इसको एक स्टेप और लिखेंगे। अगर आपसे सॉल्यूशन सेट पूछा जाए तो फिर आप इस तरह आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट। तो जब सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो यही वैल्यू को आप सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। यानी आपके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूशन आ जाए तो आप इतना भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना हो तो फिर आप ये स्टेप साथ फालतू कर देंगे। अगर सॉल्व द इक्वेशन लिखा हो तो फिर भी आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, इसको ये स्टेप भी इसमें लिखा जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कीवर्ड यूज़ किया गया क्वेश्चन में, तो आपने सिंपल करना क्या कि उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि जो वेरिएबल उसमें यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू को फाइंड करना जो है वो उसको इक्वेशन को सॉल्व करना कहलाता है, या उसका रूट कहलाता है, या उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये इसकी जो डेफिनेशन थी कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इक्वेशन को सॉल्व करना हो या उसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो या उसका रूट फाइंड करना हो, तो सब का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो वो हमने एक एग्जांपल को मैंने सॉल्व करके दिखा भी दिया है। तो बाकी आप जब अपने अपने चैप्टर इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो दूसरी डेफिनेशन थी इसको थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे मैंने ट्रू सेंटेंस का जिक्र किया गया था। तो अब देखें, तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि x की वैल्यू, ये हमारे पास फ़िलहाल जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, ये ओपन सेंटेंस है। क्योंकि इसके ट्रू या फॉल्स होने का अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन जब हम x की वैल्यू अब चूँकि फाइंड कर चुके हैं, अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और दोनों साइड्स अगर इक्वल आ जाए तो ये ट्रू सेंटेंस होगा, और अगर इक्वल नहीं आता तो ये फॉल्स सेंटेंस होगा। तो फिलहाल हम चूँकि अभी तक अगर ये काम ना किया हो तो अभी तक हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि ये ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स है, इसलिए हम इसको ओपन सेंटेंस कहेंगे। जब आपको इसको मज़ीद डिटेल आपको पता चल जाए कि x की वैल्यू भी पता चल जाए तो फिर इसके ट्रू या फॉल्स होने का आइडिया हम लगा सकते हैं। तो अब हम ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 3x + 2 = 5, पुट x = 1। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1 पुट कर देना। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई के 3 और 3 + 2 5 = 5। अब देखें कि हमने x की वैल्यू इसमें पुट की तो दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई। इट मीन्स कि x की वैल्यू साथ अगर हमें गिवन है कि ये हमारे पास ओपन सेंटेंस दिया हुआ है, साथ x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो अब हम क्या कहेंगे, ये जो ओपन सेंटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया कि x की वैल्यू 1 के साथ ये दोनों साइड इक्वल आती है। तो इसलिए ये जो बात लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक इट ए ट्रू सेंटेंस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी ऐसी वैल्यू जो इसको ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, उसका सॉल्यूशन कहेंगे। यानी x की वैल्यू जो 1 है ये इसका क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन को भी मैंने वेरीफाई कर दिया आपके लिए, और ये इसकी चेकिंग भी है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका ये इक्वेशन या सॉल्यूशन निकला है ये सही है गलत है, तो वो वेरिएबल की वैल्यू इसमें दोबारा पुट करें और दोनों साइडें इक्वल आ जाए तो इट मीन्स के जो वैल्यू आपने निकाली है वो दुरुस्त है, तो वही इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह ये आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। तो ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट करना जो है असल में उसकी चेकिंग ही है कि आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं जो वैल्यू इसकी निकली है। इट मीन्स अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने एक इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर उसकी हमने एक एग्जांपल ली है, एग्जांपल के बाद मैंने उसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू जो निकली है, तो अब ये वैल्यू जो है वो इसका सॉल्यूशन भी कहलाएगी
इसका रूट भी कहलाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ने इसको सेटिस्फाइड कर दी है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है, ये टर्म जो है सेटिस्फाइड, ये अक्सर आप इस चैप्टर में जो आपका इक्वेशन का चैप्टर है इसमें आता रहेगा इसका जिक्र। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, अगर वो उसमें पुट करने से वो ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ये किया हमने, तो फिर हम कहते हैं कि एक्स की इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया है। तो सेटिस्फाइड करने वाला जो वैल्यू होती है वो उसका रूट कहलाती है। तो ये इसका रूट भी कहलाएगी, इसका सोल्यूशन भी कहलाएगी, या इसको सॉल्विंग द इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो ये था आज का जो टॉपिक, बहुत ही सिंपल, कि सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी उसका अलजेब्रिक इक्वेशन का। तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि जो इसमें वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को फाइंड करना जो है वो उसी को सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, तो इसमें मैंने आपको वीडियो बना दी है। तो उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो चुकी होगी। तो आज का टॉपिक या आज का जो लेसन आपको अच्छा लगे तो काइंडली इसको शेयर करें अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।